स्टार्ट। राइट, स्टार्ट। चलिए, अभी हम लोग ओम प्रारंभ करेंगे। ओम उच्चारण करेंगे, नाक से श्वास खींचेंगे, सुखासन में इस प्रकार से बैठ गए, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, और ओम का उच्चारण ओ 20%, माँ 80%, ऐसा उच्चारण करना है। नासिका से श्वास खींचेंगे, ओ, फिर आगे से मुंह से श्वास खींचेंगे, इधर आगे आ जाइए, ओ, फिर नासिका से श्वास खींचेंगे, ओ, ओ 20%, माँ 80%। फिर नाक से श्वास खींचेंगे, ओ, इस प्रकार से उच्चारण 21 बार कम से कम करेंगे तो गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह कभी नहीं होने पाएगा। इसका अभ्यास जो लोग करते हैं उनको ये श्वास से संबंधित, अस्थमा से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं आती, गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगा। अब एक ओम का उच्चारण थायराइड कभी नहीं होगा। ऐसे गले को ऐसे थोड़ा पीछे तरफ से दबाइए, 3 जगह दबाना है इसको। अभी फर्स्ट स्टेप, नीचे थोड़ा सा दबाइए ऐसे, और ओम का उच्चारण। ये थायराइड कभी होने नहीं पाएगा, गले का स्वर हमेशा अच्छा रहेगा, कभी कोई वीकनेस, गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होने पाएगी। नसें कमजोर होती है तो गैस्ट्रिक ट्रबल आने लगता है, तो ये नसें सब मजबूत रहें, डिसऑर्डर नहीं होने पाएगा। नाक से श्वास खींचेंगे, ओ, फिर इसके बीच में दबाइए, नाक से श्वास खींचिए, ओ, अब ऊपर, ओ, तो कभी थायराइड नहीं होगा, इससे बचाव है। देखिए ये टेक्निक है ऐसी, इतनी एक्सरसाइज आपको मिलेगी, एक्सरसाइज बढ़िया, इनसे सभी रोगों से बचाव है। इतना आप अपने नर्वस सिस्टम को मजबूत रखेंगे, कोई बीमारी आने ही नहीं पाए। वो मजबूत कैसे रखेंगे, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या क्या है, वो सब आपको देखना है, सीखना है, समझना है 3-4 दिनों में। यदि आप पूरे दिनों उपस्थित रहेंगे तो आपके लिए जीवन भर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये कभी कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा जो हम बताएंगे, ये ऐसा कोई नहीं बता रहा होगा। सब टीचर अपने अपने ढंग से बताते हैं, लेकिन जो सब बता रहे हैं वही सब बता रहे हैं, अलग से कुछ नहीं बताते कोई। तो अलग से भगवान की कृपा से हमारे अंदर वो वहाँ से एक पहले से भी कुछ ऐसा ज्ञान था, भगवान ने ऐसी जगह भेज दिया जहाँ से हम और परफेक्ट होकर के आ गए।
योग के शिक्षक और योग के एक थेरेपिस्ट बन गए अच्छे से। हर बीमारी को ठीक करने की सामर्थ्य आ गई। तो वो सब आपको सीखने को मिलेगा जो 35 वर्षों मैंने तपस्या किया, जो साधना सिखाया, समझाया, अनुभव है, वो आपको मिलेगा। इसलिए अब हम लोग हाथों को मजबूत करने के लिए हाथ ऐसे, हथेली ऊपर की तरफ, कितनी आसानी से अपने स्नायु तंत्रों को मजबूत कर सकते हैं, कितनी सरलता से, कोई उठक पटक नहीं करना पड़ेगा। हमारे योग साधना कुछ स्पेशल होंगे और कभी कोई बीमारी नहीं आने वाले, कोई दर्द नहीं बढ़ेंगे किसी प्रकार के। थोड़ा हाथ नीचे लाइए, हथेली ऊपर की तरफ, थोड़ा हाथ नीचे लाइए और थोड़ा नीचे लाइए हाथ, ऐसे रोके रहिए। कंधे पे दबाव नहीं पड़े, आपके लिगामेंट सब ठीक रहें, कंधे में कभी कोई दर्द न होने पाए। इसके लिए हमें ऐसे हाथों को मजबूत करना है, बड़ी सरलता से, बिना किसी तनाव और थकान के। इधर है सीट, आ जाए, आगे आ जाए, इधर आ जाए, आगे आ जाइए, इधर सीट है वो वही। मैट आपका रखा है इधर, ऐसे कितनी आसानी से हाथों की नसों को आप मजबूत कर रहे हैं। ये सामर्थ्य होना चाहिए। हाथ सीधे रखिए, ये सीधा रहे, एल्बो सीधा रहे, आपकी कोहनी का लिगामेंट हमेशा ठीक रहे। सब हाथों में झंझनाहट होती है, जो हो रही, कुछ आई है झंझनाहट, वही ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। कभी हाथों में जैसे एंजाइना पेन होता है ना, एंजाइना पेन ये कभी नहीं होने पाएगा। एंजाइना पेन हो रहा, कंधे में दर्द होगा, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये सब चीज में सपोर्ट है। ऐसे हाथ थोड़ा नीचे लाइए, बिल्कुल नीचे नहीं लाना है, ऐसे रोके रहिए। ये मजबूती, कितनी सरलता से हम अपने हाथों की नसों को मजबूत कर सकते हैं। इसे साधना कहते हैं। साधना इसे नहीं कहते हैं ऐसे हाथ हिलाते रहो, इससे ये साधना नहीं है। ये हाथों को हिला रहे हैं और हड्डियों को घिसा रहे हैं, फिर हड्डियों में दर्द होता है, फिर मांसपेशियों में दर्द होता है। अब लोग ऐसे करते हैं, हाथों को हथेली नीचे की तरफ, हाथ सामने की तरफ है ना, आराम से रुके रहिए बिना किसी तनाव थकान के। हर एक्सरसाइज में ये ध्यान रखें कि हमें स्थिरता होनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक, आरामदायक स्थिति में अवस्थित रहने को आसन कहते हैं। स्थिरता होनी चाहिए, सुख भी मिलना चाहिए, आराम भी मिलना चाहिए, और इस अवस्था में स्थित रहने को आसन कहते हैं, साधना कहते हैं। कभी कंधों में दर्द नहीं आने पाएगा, नसें हमेशा मजबूत रहेंगी। हाथ थोड़ा नीचे लाइए, कंफर्टेबल पर, जहां पर आराम लग रहा वहां रुकिए। जमीन से थोड़ा ऊपर उठाए रखेंगे, बस उंगलियां ऐसे तानिए, उंगलियां ऊपर की तरफ, जिससे उंगलियों में कभी ज्वाइंट में कभी अर्थराइटिस होने ना पाए। ये कभी लिगामेंट कोई भी कुछ सूखने ना पाए, इनमें रस हमेशा बना रहे, हर ज्वाइंट में कार्टिलेज ठीक रहे। हर ज्वाइंट में कार्टिलेज होता है, वो जब ज़्यादा इसको ऐसे मोड़े, ऐसे उंगलियां चलाएंगे ना, ये उंगलियां टेढ़ी होती, उंगलियां कमजोर होती, इससे कुछ नहीं उंगली में होता है, बल्कि उंगलियां आप और हड्डियों को घिसा रहे हैं। ये नहीं, इससे कुछ नहीं। और अंगूठा भी आपका, सब उंगलियां में दर्द आने लगता है, कभी दर्द नहीं आएगा, इसके लिए ऐसे करें, और उंगलियां आपकी मजबूत भी रहेंगी। उंगलियां ऊपर उठाइए, ऐसे रोके रहिए आराम से, हाथ थोड़ा नीचे ले आइए। हर आसन में अपना सुख देखे रहिए, आराम भी मिल रहा हो, कष्ट नहीं हो रहा हो। कष्ट देके शरीर में आप एनर्जी नहीं बढ़ा सकते,
कि बहुत बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। अब आपके आज सामर्थ्य इतनी हो, इसके घंटों रोके रहे हाथ को। ये इसे सामर्थ्य कहते हैं, इसे साधना कहते हैं। शरीर सदा हुआ है, नसें मजबूत हैं, ज़्यादा दिन तक शरीर चलता रहेगा अगर आप नसें इसे मजबूत रखेंगे। ये पूरी संभावना है। ये आपके ऊपर निर्भर है कितना आप शरीर को मजबूत किए हुए। खा पी करके केवल नहीं कि बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत रिच खाना खा रहे हैं। अगर रिच खाना खाने से लोग मजबूत हो जाते हैं ना, तो सब लोग स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत लोग पैसा है, खाने भर को पैसा बहुत है लोगों के पास, लेकिन खाने से नहीं होता कुछ जब तक आपके अंदर मजबूती नहीं है। इस प्रकार से ऐसे हाथ जमीन रख दीजिए और उठिए ऊपर, कमर उठाइए। देखिए हाथों को मजबूत करने कितना अच्छा है। कमर उठाइए केवल, ऐसे उठिए आराम से, हाथों पे ताकत लगाइए बस, हाथ के बल रुके हुए, बिल्कुल आराम से। उठ सकते हैं, कमर थोड़ा उठाए रखेंगे, नहीं उठ सकते हैं कोई बात नहीं, ऐसे रुके रहिए आराम से। आइए इधर आगे आ जाइए, सीट है। मुंह से श्वास फेंकिए, मुंह से श्वास फेंकिए, हाथ पे ताकत लगाए रखिए, हाथ मजबूत होंगे, पूरा वेट हाथों पे आएगा। कौन बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है, आराम से बैठे हुए। इतनी सरलता से पूरे सब कुछ मजबूत रखते हैं, हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, पूरा नर्वस सिस्टम सब मजबूत रहेगा। बस आराम से, जितनी भी श्वास गंदी श्वास है बाहर निकल गई, अच्छी श्वास अंदर आ गई। अब मुट्ठियाँ ऐसे, इसके बल अंगूठा आगे की तरफ रहेगा और उठिए। हाथों की मुट्ठियाँ उंगलियाँ सब मजबूत रखिए, उठिए। जो लोग आसानी से, कोई भी मैट पे हाथ रखिए, ऐसे उठिए आराम से, ऐसे मुट्ठी के बल, मुट्ठियाँ उंगलियाँ सब मजबूत रहें, कहीं से कोई कमजोरी नहीं आने पाए। इतना लोहा जैसा मजबूत रहो, स्टील बॉडी बना रखो। नाक से श्वास सामने देखिए, श्वास खींचना छोड़ना, अंगूठा खुला रखिए, अंगूठा बाहर रखिए, अंगूठा खुला रखिए। हाँ, वापस। अब उंगलियों के बल उठना है, ऐसे हाथ उंगलियां ऐसे रहेंगी, उंगलियों पे ताकत लगाना है। कोई जो उठ सकते हैं वो उठेंगे, नहीं उठ सकते नहीं उठेंगे। जिनको उंगलियों में दर्द है वो लोग उंगलियों के बल नहीं उठेंगे, ठीक है। आराम से। उंगलियां बिल्कुल मजबूत रहेगी, फर्स्ट क्लास। कभी इसमें कोई दर्द और अर्थराइटिस भी कभी होने नहीं पाएगा। केवल ताकत लगाई, थोड़ी सी ताकत, आराम से उठे। जो उठ सकते हैं उठेंगे, जबरदस्ती कुछ नहीं कोई असर में, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं होती, धीमे धीमे एक केवल बताने के टेक्निक मिलेगा आपको, फिर आप धीमे धीमे अभ्यास करेंगे। ये सामर्थ्य होनी चाहिए। बस धीरे धीरे वापस। देखिए हम तो ज़्यादा देर रुक सकते हैं, हमारा अभ्यास है। अभी आपका अभ्यास होगा, धीमे धीमे आप रुकने लगेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये अब पेट को ऐसे खींचे रखें, रोके रखें। देखिए कपालभाति में लोग पेट हिलाते हैं ज़्यादातर। पेट हिलाने से क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ अंदर का ढीला ढाला हो जाता है, हिलता है, मजबूती कुछ नहीं होती है। तो इसलिए हमने ध्यान दिया इसमें क्या हो सकता है। पेट को खींचे रखें, नाक से श्वास फेंकिए, सब मजबूत रहेगा। हिलाने से मजबूत नहीं होता पेट को। नाक से श्वास फेंकिए आराम से, पेट हिलाइए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पेट हिलेगा नहीं। अगर मजबूती चाहते हैं तो पेट को हिलाना चाहते हैं, पेट को डाइजेस्टिव सिस्टम को ढीला रखना चाहते हैं, अंदर कमजोरी लाना चाहते हैं कुछ, तो हिलाइए। दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
अगर पेट को खींचे रखें, मेन नाभि है, नाभि जितना पेट जितना मजबूत रखें, पाचन स्थान जितना मजबूत रहेगा, पूरा सब मजबूत है। नाभि सबसे मेन बात है। नाक से श्वास बाहर फेंकिए बस। हाथ पेट पे रख के देखिए कितना हिलता है कि नहीं हिलता है, आपको खुद मालूम होगा। एक हाथ पेट पे, नाक से श्वास फेंकना केवल। नाक से श्वास को केवल फेंकिए, अपने आप श्वास आ जाएगी। 1 सेकंड रोकिए, श्वास फेंकिए, कुछ 1 सेकंड रुकिए, श्वास अपने आप आ जाएगी। पेट हिलता है, पेट को रोकिए, थोड़ा नया कुछ करना पड़ेगा, नया है सिस्टम। पेट हिलने से देखिए पेट को। अच्छा, ये वाला किया कैसा लग रहा है? और पेट हिलाने वाला करिए। कुछ नहीं, आप पेट को हिला रहे हैं और कुछ मजबूती कुछ नहीं हो रही। आधा घंटा कर सकते हैं, लेकिन ये पेट रोक करके जब कपालभाति करेंगे तो ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। ऐसे कपालभाति, पेट खींच करके कपालभाति करना। जब श्वास बाहर फेंकते तो यहाँ अवरोध करिए, श्वास बाहर निकलने में अवरोध करिए तो श्वास आवाज आएगी, फिर ब्रेन में श्वास पहुंचेगी, ऊपर आपके मस्तिष्क में श्वास पहुंचेगी और ब्लड का फ्लो भी मस्तिष्क तरफ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कपालभाति का बहुत फायदा मिलता है सही से। आंखों को बंद भी रख सकते हैं। ढीला नहीं छोड़ना, पेट ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। कोशिश करिए हिलने ना पाए पेट, उतना ही ज्यादा आपके अंदर मजबूती बढ़ेगी। आपका सब सिस्टम, पीठ, कमर, ये सब के कभी दर्द नहीं होगा। पूरा 5 ग्रंथियां आपके पेट में हैं, यहाँ से लेके यहाँ पेंक्रियाज, रेनल पेट और सब जितनी ग्रंथियां, 5 ग्रंथियां, 2 ग्रंथियां ऊपर हैं, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ होता है, तो 5 ग्रंथियां नीचे हैं, उनको मजबूत करिए। जितने ज़्यादा पेट खींच करके रोकने की क्षमता है, उतने ही ज़्यादा मजबूत हैं। टहलते समय, बैठते समय, उठते समय जब याद आ जाए पेट खींच लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद। ढीला नहीं छोड़िए पेट। सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, 2 लोग थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, पेट हिलने ना पाए, ऐसे उतने ज़्यादा मजबूती। कपालभाति का और अच्छा फायदा होगा, पीठ और सब कुछ मजबूत रहेगा, सब कुछ मजबूत रहेगा, कहीं पर कोई प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। बस ब्रीदिंग दे रहे हैं बिना किसी तनाव थकान के, श्वास बाहर फेंकना है। कोई आपको प्रेशर नहीं लगना चाहिए, कोई दबाव नहीं लगना चाहिए, आराम से ब्रीदिंग करिए। धीमे धीमे पेट खींचते रहिए, लगातार खींचते रहिए। पेट ढीला होने की कोशिश करेगा। जितने ज़्यादा मजबूती चाहते हैं, मजबूती करिए। आपके हाथ में, आपकी तपस्या से शरीर ज़्यादा दिन चलेगा। किसी का शरीर वैसे ही चलता रहता है, नहीं चलता है। 100 वर्ष तक चलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको कैसे ठीक रख सकते हैं, कितना मजबूत रख सकते हैं। 1 घंटे नहीं, जब समय मिलता है तब आप
एक्सरसाइज को ध्यान रखिए, क्या हम कर सकते हैं इस शरीर के लिए। कुछ भी काम कर रहे हैं ध्यान रखिए। जब आपको थकान लगने लगे तब रुकिए। एक्सरसाइज का मतलब ये है कितनी सामर्थ्य है उसका उपयोग करिए। वैसे तो हर एक्सरसाइज 20 सेकंड अनिवार्य है। आप 40 सेकंड कर सकते हैं, 60 सेकंड कर सकते हैं, इसको 80 सेकंड कर सकते हैं, 80 स्टेप गिनती गिन सकते हैं, इसको 160 गिनती गिन सकते हैं। धीमे धीमे बढ़ाएंगे गिनती। हर एक्सरसाइज में अपनी सामर्थ्य को देखिए, क्या हम इसको 2 मिनट तक एक्सरसाइज ये कर सकते हैं, क्या ये 5 मिनट कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज मजबूती बढ़ेगी अब। ठीक है, अब हम लोग करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में श्वास भी चलेगी और पेट भी चलेगा, दोनों काम एक साथ। पेट भी हिलेगा और श्वास भी तेज चलेगी। पेट हिलेगा, अब इसमें हिलेगा पेट। भस्त्रिका में जितना हिला सकते हैं पेट हिलाइए, जितना श्वास जल्दी जल्दी ले सकते हैं। इसको कपालभाति जैसा नहीं करिए, श्वास जल्दी जल्दी चलाना है, पेट जल्दी जल्दी चलाना है। ये इम्यूनिटी दर्शाता है कितना आपके अंदर क्षमता है, कितनी जो सामर्थ्य है, कितना आप मजबूत हैं। खींचना छोड़ना, श्वास खींचना भी है, छोड़ना भी है, पेट भी हिलाना है, दोनों काम एक साथ चलते रहेंगे। पेट भी हिलता रहेगा तेजी से, श्वास भी जल्दी जल्दी। कंधे नहीं हिलाई, कंधे नहीं हिलाई, केवल श्वास। सिर उठाइए ऊपर, सिर ऊपर उठाइए, ऊपर देखिए। अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है दवाई खाने से नहीं होगा। केवल इम्यूनिटी बढ़ाना है, लो इम्यूनिटी वाली दवाई खा लें, केवल उससे नहीं होगा। दवाई का सपोर्ट होता है केवल, ठीक रहेगा। मेन होता है एक्सरसाइज। 95% एक्सरसाइज पैदा करती है, दवाई 5%। हम तो दवाई कभी खाए नहीं, कभी कोई आज तक 35 वर्षों से। लेकिन 35 वर्षों से पूर्व खूब दवाई खाते थे, 26 वर्ष 25 वर्ष की अवस्था तक। 12-15 साल से, 59 साल के हम 12-15 साल से दवाई खाते, करीब 12 वर्ष तक दवाई खाए को ठीक रखने के लिए। कभी पेट खराब, कभी दर्द, कभी बुखार, कभी जुकाम। जब से एक्सरसाइज शुरू किया तब से कुछ भी कोई बीमारी, कहीं ये गिल्टियाँ निकल रही थी, कहीं पेट खराब ही रहता। दौड़ते थे खूब, एक्सरसाइज करते खूब, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते थे। योग साधना जब से करने लगे तब से बिल्कुल कोई दवाई नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है हम और हमारा परिवार भी। कभी कोई दवाई नहीं लिया बच्चों का आज तक कि 100 रुपये कभी दवाई खरीद के लाया हूँ कोई भी एलोपैथिक आयुर्वेदिक। तो ऐसा सिस्टम योग साधना से मिलता है। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाना है तो ऐसे करना है। सरलता से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, आराम से नहीं, थोड़ा सी इसमें शक्ति लगेगी, इसमें शक्ति लगाना पड़ेगा। ये इम्यूनिटी दर्शाता है आपके अंदर कितनी दम है, कितनी पावर है। पेट हिलता रहेगा, श्वास चलती रहेगी तेज तेज। पेट से ज़्यादा, पेट जितना हिलता है उससे ज़्यादा श्वास तेजी चलाइए। इम्यूनिटी बढ़ाना है, अपना रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना है तो करना पड़ेगा। अपनी शक्ति को बढ़ाना है, शक्ति आपके अंदर बहुत है, हमारे अंदर विवेक है। जीव जंतु अपनी आयु नहीं बढ़ा पाते हैं उतनी जल्दी, मनुष्य अपनी आयु को बढ़ा सकता है। हाथ में सब कुछ लिखा नहीं होता है, हाथ में भाग्य कर
भाग्य के अनुसार, कर्म के अनुसार बदलते रहते भाग्य। भाग्य में लिखा है प्रधानमंत्री बनना है, तो कर्म करेंगे, वैसी लाइन में रहेंगे तब वो बनेंगे। कोई भी बात है वो उसको कर्म, कर्म से सब कुछ होता है। तो ये भस्त्रिका, भस्त्रिका हुआ। भस्त्रिका समझ गए? पेट भी चलना है, करिए तो करिए। पेट भी चले, पेट भी चले, पेट भी हिलेगा, पेट हिलता रहेगा। खूब हिलाइए पेट, खूब श्वास तेज से करिए। प्रकृति से आपका तालमेल हो जाएगा। जितना जैसी प्रकृति है, जैसा इस समय ठंडा मौसम है, वहाँ भी करेंगे तो वहाँ भी है। यहाँ सुविधा है तो यहाँ हम लोगों ने सुविधा का उपयोग किया, नहीं तो बाहर बैठ के करते हैं। गर्मी बढ़ती है, आपके ओरा बढ़ जाएगा, चारों तरफ गर्मी बढ़ जाएगी। जैसे हाथ ऐसे रखते हैं इतना गर्म लगता है। कितना गर्म लगता है लोगों को? ऐसे हाथ रख के उठाइए, गर्म लग रहा है हाथ? रखिए, करिए, आप चेक करिए, गर्म लग रहा है हाथ? चेस्ट या सिर पे गर्म लग रहा है कि नहीं? किसको किसको लग रहा है गर्म? हेड पे गर्म लग रहा है कि नहीं है? किसी को लग रहा है गर्म? हाँ, ये ओरा होता है, ओरा बढ़ा हुआ है। इतना ओरा मेरा है, हमारा ओरा यहाँ तक है। अभी देखिए, इतना जैसे हीटर पे हाथ रखे हुए हैं, हीटर में जितनी आंच लगती है उतना आंच लग रही है। ये ओरा होता है, ये चारों तरफ ओरा है आपके। कोई भी कुछ भी होता है, इससे पहले ये रोक लेगा। कोई भी ठंडक, गर्मी, कोई कोई दुर्घटना आने से पहले वो यहीं रुक जाएगी, नहीं आएगी अंदर। इसके अंदर यहाँ चोट नहीं लगने पाई कहीं, ये ओरा बना हुआ है। इस ओरा को हमने भी देखा है, अनुभव किया है। 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही हो, डर जाए और जरा भी खरोंच न आए और गिर भी गए, गाड़ी टूट भी गई, कुछ भी नहीं, एक खरोंच तक नहीं आई, तो वो ओरा से हुआ। हेलमेट भी टूट गया सिर में, तब भी कोई चोट नहीं आई। हेलमेट में पूरा खरोंच सब इतना तेजी से आ गया और कुछ नहीं। तो ओरा बढ़ाइए, ये हमने साक्षात देखा है, बहुत बार देखा है। कभी कभी घुटने पर गिर गए साइकिल चलाते हुए, फिर छोटे जब एक्सरसाइज शुरू कर रहे थे, तब ये स्प्रिंग पावर, इतना स्प्रिंग पावर रहता है। हाथ जोड़ा भगवान की तरफ, गाड़ी से गिरे, घुटने पर चोट जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं तो घुटना वो हो जाता कुछ। तो मैंने पूछा अपने शिक्षक से, हमने घुटने पर गिर गई इतनी तेज से और घुटने में कुछ भी नहीं, यानी योग साधना जो करते हैं उनके अंदर स्प्रिंग पावर बढ़ जाता है। उस समय उन्होंने स्प्रिंग पावर बताया था, लेकिन बाद में वही स्प्रिंग पावर ओरा में बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी आज हम लोग आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। आंखें हमेशा नसें मजबूत रहे, इसके लिए मैंने स्वयं इसका अनुभव किया, बहुत से डॉक्टर्स को बताया, वो सबके जो है आंखों में विजन अच्छा हो गया, चश्मा लगाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है, हाथ को ऐसे रखें और अपने नेत्रों को घुमाना है लेफ्ट साइड में। चाहे लेफ्ट से शुरू करें चाहे राइट से शुरू करें, कोई अनिवार्य नहीं कि लेफ्ट से शुरू करें। ऐसे एक तरफ देखिए और रोके रखिए। आपकी आंखों की नसें बिल्कुल मजबूत रहेंगी, आंखों में कभी कोई विकार नहीं आने पाएगा। जितने ज़्यादा आप नर्व्स को मजबूत रखेंगे, आंखों की नर्व्स को, आंखें हमेशा आपकी बिल्कुल ठीक रहेंगी। 10 सेकंड रोकिए, जब थकान लगने लगे फिर दूसरी तरफ देखिए, बस ये ध्यान देना है। फिर दाहिनी तरफ देखेंगे और रोके रखेंगे। जब थकान लगने लगे, आंखों में थोड़ा सा भी थकान लगने लगे, हल्की सी थकान लगने लगे, वापस आ जाइए, सामने देखिए। अब ऊपर देखिए, भौहों की तरफ, अपनी आईब्रो की तरफ देखेंगे और आंखों को ऐसे रोके रखेंगे, पेट खींचे रहेंगे। आंखों में थकान लगने लगे, फिर अपने नोज को देखेंगे, नोज के अग्रभाग को,
नोज के अग्रभाग में निगाह स्थिर रखेंगे। नज़दीक की दृष्टि हमेशा ठीक रहेगी। अभी ऊपर देख रहे थे तो दूर की दृष्टि ठीक रहती है। अब नोज को देखिए, अपने नोज पे निगाह स्थिर रखिए। अभी जो बताया जा रहा वही करिए, दाएं बाएं नहीं करिए। अब नोज बताया जा रहा, नोज को करिए। पैर में थकान लग रही हो, पैर चेंज कर सकते हैं। हाँ, नोज के अग्रभाग पे देखिए। पैर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, दोनों आप थोड़ा सा बाद में आए, थोड़ा पैर आगे बढ़ाइए। बैठे बैठे वहीं बैठे रहिए, पैर आगे खिसका दीजिए, दोनों आगे खिसकाइए। नहीं नहीं, थोड़ा सा खिसकाना, हल्का सा। घुटने पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। घुटने पे दबाव पड़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे पैर में कम हो जाता है। ये पैर पतले होने लगते हैं नीचे के, और घुटने में भी दबाव पड़ता है, घुटने भी कमजोर होने लगते हैं। इसलिए इसमें ब्लड का प्रवाह सही रहे और घुटने पे दबाव नहीं पड़े। तो ये हो गया आंखों की एक्सरसाइज। अब आंखों को अर्धगोलाकार में घुमाना है, ऐसे एक तरफ से ऐसे, एक कॉर्नर से दूसरे, अर्धगोलाकार। पेट खींचे रहेंगे। अब ऊपर से अर्धगोलाकार, ऐसे। आंखों का मूवमेंट, आंखों की नसें, इसमें 2.5 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, वो सब एक्टिवेट होंगे। कभी कोई कमज़ोर नहीं पड़ने पाएंगे। इन आंखों का अभ्यास जरूर करते रहना है। 10-20 सेकंड का मामला है, कर लिया करें। जब भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कुछ भी कितनी नज़दीक से पढ़ें, कभी आपको थकान नहीं लगेगी। आंखों में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, चाहे इतनी नज़दीक से देखते रहें, पढ़ते रहें। हम आंखों में कोई विकार नहीं आने पाएगा, ये आंखों की एक्सरसाइज करेंगे तो। ठीक है, अब आंखों को खोलना बंद करना। इतनी एक्सरसाइज समझ गए आंखों की। अब इसके आगे स्टेप है आंखों को खोलना बंद करना। आंखों में कभी ड्राइनेस होता है, आंखों में रूखापन लग रहा है, सूखापन लग रहा है कुछ, तो इसके लिए आंखों खोलिए, बंद करिए हल्के हल्के से। आंखों में तरलता आपके बनी रहेगी, आंखों में सूखापन नहीं लगेगा। आंखों खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, 10-20 बार। ज़्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं। आंखों में जब पानी आने लगे, जैसा आंखों में लगे कि हाँ पानी जैसा लग रहा है आंखों में, तब बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आंखों में आपके रस, जो विटामिन्स हैं, वो आने लगेंगे। आंखों की धुलाई, सफाई, और जो मोतियाबिंद होता है ना, वो नहीं होने पाएगा। लेयर जो बनती है आंखों पे, नेत्रों पे जो लेयर बनती है, वो लेयर नहीं बनेगी। आंखों धीमे धीमे से, ताकत नहीं, बहुत ताकत नहीं लगाना, हल्के हल्के से। खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। दूर देखिए, आंखों खोलिए तो दूर तरफ देखिए, दूर दृष्टि, सामने देखिए। हाँ, तो ये आंखों की एक्सरसाइज। अब ये जितनी क्रियाएं किया है, इनको बंद करके भी कर सकते हैं। आंखों को हल्का सा बंद करिए और यही वाली सब करिए, दाएं बाएं वाला, ऊपर नीचे, ये करना है। ठीक है, आंखों खोलना बंद करना, आंख बंद भी रखिए और ऐसे आंखों को खोलना नहीं, बस आंखों को ऐसे खोलना बंद करना। पूरा आंखों नहीं खोलना है, आंखें बंद करके एक्सरसाइज भी ये करिए। तो आंखों पे परत नहीं जमने पाएगी मोतियाबिंद की। जो आंखों पे लेयर जम जाती है, वो लेयर तो हटाते हैं, मोतियाबिंद में वो लेयर हटा देते हैं, बस हो गया ऑपरेशन। तो लेयर कभी बनने ही नहीं पाएगी। जिनको है मोतियाबिंद वो लोग भी करें, जिनको ऑपरेशन हुआ वो लोग थोड़ा सा कम करें, कम दबाव देना है, हल्के हल्के से करना है। 1-2 साल हो गया हो वो लोग कर सकते हैं, आंखों का ऑपरेशन हो गया वो लोग भी। लेकिन जिनको ऑपरेशन हुआ है और वो 6 महीने बाद इसको थोड़ा नहीं करें, हल्के हल्के से 1-2 साल बाद अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑपरेशन के समय थोड़ा ध्यान रखना है एक्सरसाइज में, कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए, हल्के से करिए। अब वैसे सभी लोग ये करिए, आंखों में आपको बहुत जरूर फायदा होगा, पक्का है फायदा। हमें भी आंखों में विकार आया था, लेकिन 6 महीने में ठीक कर लिया था।
अब विवेकानंद में पोस्टिंग हुई हॉस्पिटल हॉस्पिटल में, तो वहाँ मालूम हुआ चेकअप में कि आँखों में आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो तब से मैंने एक्सरसाइज शुरू किया। आज 7 साल हो गए, मैंने कभी चश्मा नहीं लगाया दोबारा। 6 महीने बाद बंद रख दिया चश्मा। 7 साल हो गए। तो ये आंखों की एक्सरसाइज। अब ऐसे आंखों के नीचे कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने पाए। ऐसे ये कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं आएगा यहाँ पे। ऐसे आंखों के नीचे, फिर आंखों के ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का से, बहुत हल्का हल्का से, हल्के हल्के से आंखों के ऊपर, पलक के ऊपर। 3 एक्सरसाइज हैं आंखों की एक्सरसाइज मसाज है। फर्स्ट नंबर नीचे तरफ, सेकंड नंबर ऊपर की तरफ, थर्ड नंबर बीच में पलक के ऊपर, हल्के हल्के से, दबाव नहीं देना ज़्यादा। जितना हल्के हल्के से करेंगे उतने ज़्यादा अच्छा। इन आंखों की एक्सरसाइज में क्या मालूम हुआ, कुछ अच्छा है, कुछ बेटर है। लोग क्या करते हैं, आंखों को ऐसे चलाते हैं, इधर चलाते हैं, इधर चलाते हैं, उससे कुछ नहीं। ऐसे तो आंखें हर समय चलाते ही रहते हैं। जब तक होल्ड नहीं करेंगे तब तक नसें मजबूत होने वाली नहीं। होल्डिंग कितना अच्छा। हाँ तो ये, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। हाँ तो ऐसे इसको ऐसे मसाज कर लिया जिसमें दर्द होता है, उसमें थोड़ा ऐसे कर लिया, फिर आप काम करने लगे। आईब्रो के ऊपर जहाँ पे दर्द होता है, जहाँ पे आपको जैसे कंप्यूटर पढ़ते समय, देखते समय कहीं दर्द थकान हो रहा है, ऐसे कर लीजिए बस, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए बस। सब सिद्धांत जो है खिंचाव और दबाव पे निर्भर है। योग साधना कितना आप खिंचाव हल्का हल्का दे सकते हैं। कहीं पर आपको माइग्रेन हो रहा है तो वहाँ कितना ऐसे दबाव दे दीजिए, नसों को मजबूत कर दीजिए। देखिए माइग्रेन का भी है तो ऐसे ठंडक नहीं लगेगी, पहनी नहीं पहनी, ठंडक नहीं लगेगी है? नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। अभी एक्सरसाइज और मिलेगी। ऐसे नीचे से दबाइए और ऊपर, नीचे से दबाइए, एक एक जगह दबाइए और वहीं से उठाइए, हाथ नहीं रगड़ना है। यहीं दबाइए, वैसे उठा दीजिए बस, कस के दबा के। ब्लड का फ्लो आप दे देंगे ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ। ये माइग्रेन कभी जिनको है उनकी ये चिकित्सा है। ऐसे दबाइए, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। माइग्रेन होने ही नहीं पाएगा, है उनको भी ठीक हो जाएगा। ऐसे दबाइए और हाथ नहीं रगड़िए, हाथ ऐसे रगड़ना नहीं, ऊपर नीचे नहीं, एक जगह दबा के ऐसे उठा देना बस। ऐसे दबाइए, कस के दबाई रखिए और ऊपर थोड़ा पुश करना है हल्का सा, हाथ नहीं खिसकाना है। ऐसे दबाइए 2-3 जगह पे, पीछे तक, और ऐसे कस के दबाइए और उठाइए, दबा करके ऐसे उठा देना हल्का सा, लेकिन हाथ नहीं खिसकाना है। ऐसे ये नसें से मजबूत रहेंगी। जैसे वेरिकोज हो जाता है, नसें उभर जाती, जानते हैं वेरिकोज? वेरिकोज हो गया, नसें उभर आई, यहाँ घुटने के पीछे हो गया, पिंडली में हो गया, नसें बाहर दिखने लगी, वो नसों को दबा दिया अंदर। अब लोग इसकी दवाई करते रहते हैं, नसें उभर आई हैं, वेरिकोज हो गया है, पिंडली में वेरिकोज हो गया, नसें उभर आई हैं। जो लोग इसको दबा देंगे दब जाएंगे नसें अंदर, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कोई दबाना नहीं जानता, कहते नसें उभर गए, इसमें दबाएंगे तो और दिक्कत बढ़ेगी। इस संशय से लोग नहीं दबाते उसको, और हमको जो मिल जाते हैं उनको ऐसे दबाते हैं, ठीक हो जाते हैं। घुटने में किसी को दर्द है तो कहेंगे अरे घुटने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उनको दवाई देना है। हाँ हाँ जी जी।
देखिए हमसे कहते हैं उंगली, डॉक्टर कहते हैं उंगली में चोट लग गई है, घुटना दब गया है, फ्रैक्चर हो गया है, नहीं दबाओ नहीं दबाओ नहीं दबाओ, और अपना खूब कस के दबाते हैं, सुन करके दबाते हैं, उसको हड्डी को सीधा करते हैं, दबाते हैं, हड्डी को सीधा करते हैं, सीधा करते हैं, दबाते हैं, फिर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। हम कहते हैं इसको 8 दिन ऐसे दबाओ, प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। मेरा पैर खुद एक बार गाड़ी स्कूटी पंजे बाहर रखे थे, स्कूटी मुड़ गई, टूट गया था। डॉक्टर बोले आपको लगेगा स्टिक लगेगा, ऑपरेशन पड़ेगा, रॉड पड़ेगी, 1 लाख रुपया खर्च होगा। हमने 7,000 रुपया खर्च किए, प्लास्टर तो चढ़वा लिया उनके कहने से। फिर एक्सरसाइज मैंने सब शुरू कर दिया। 2 महीना पहले प्लास्टर खुलवा दी, 1 महीना प्लास्टर चढ़ा बस के। बताइए, जो बोलते थे आज भी ठीक है, बराबर दौड़ते हैं, बराबर कुछ भी नहीं दिखता। ये योग साधना से संभव हुआ। अगर उनके कहने में होते ना, हमारे रिश्तेदार भी थे, वो रात पड़ती, उनसे दोबारा मिलने भी नहीं गए। कह रहे थे आप कभी योग नहीं सिखा पाएंगे आप। हम उस समय सुन रहे थे, हमने कहा इस समय इससे बहस कौन करे, ठीक है प्लास्टर तो चलवाने पड़ेगा। तो आज भी ठीक है, ठीक है। तो अभी हम घुटने की एक्सरसाइज बताएंगे। घुटने पर खड़े हो जाएंगे सभी लोग। घुटने में कभी कोई दिक्कत नहीं आए, घुटने आपके हमेशा मजबूत रहें। ऐसे पैर पंजे बाहर की तरफ, और ऐसे खड़े होइए, और ऐसे घुटने को उठाइए और रखिए। हाँ, घुटने बिल्कुल लोहा लाट मजबूत रहेंगे, कभी धोखे में भी दिक्कत नहीं आएगी। जिनको दर्द अभी है वो लोग पंजे बाहर रखिए, पैर के पंजे बाहर की तरफ, पंजे ये स्ट्रेट, ये पंजे ये बाहर रखिए, ऐसे पंजे बाहर की तरफ ऐसे। एक घुटने उठाइए रखिए। क्या मजबूत होंगे घुटने कि नहीं मजबूत होंगे? ये कमजोर हो जाएंगे। अब किसी घुटने में दर्द है, अब कोई लोग कहेंगे नहीं घुटने में दर्द है तो ऐसे मत खड़े होइए, यही कहेंगे लोग, अरे घुटने में दर्द उसको कुछ मत करो, तो और वो कमजोर हो जाएगा। घुटने को उठाइए और रखिए आराम से। घुटने बिल्कुल मजबूत है, आराम भी लगेगा, और घुटने मजबूत रहेंगे। घुटने में जिनको दर्द है सब लोग करें, जिनको ऑपरेशन हुआ है वो लोग नहीं करें बस, बाकी सभी लोग ये अभ्यास कर सकते हैं। कितनी सरलता से घुटने को ठीक रख सकते हैं। घुटने को उठाइए रखिए, हिलिए नहीं। कॉर्नर में ध्यान दीजिए, देखिए कैसे करते हैं। घुटने को उठाइए तो नी उठाइए, ऊपर नी उठाइए थोड़ा सा, नी उठाइए, उधर देख लीजिए, उनको बताइए। ये 2 लोग नी नहीं उठा रहे हैं, हिल रहे हैं खाली। सर यही तो कह रहा था, पता क्या चलेगी, अब सही कर रहा है। हाँ फोटो, हाँ आप आइए। हाँ इसमें इसको ये फोन घुमा दीजिए, अपने फोटो ले लीजिए। चलो घुटने उल्टा, वीडियो ही ले लेंगे, वीडियो 2 मिनट का वीडियो। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। घुटने उठाइए रखिए, यस घुटने उठाइए, घुटना उठाइए और रख दीजिए। ये घुटने बिल्कुल लोहा लाट मजबूत रहेंगे, कभी घुटने में दिक्कत धोखे में नहीं आएगी। घुटने आपके मजबूत हो जाएंगे, दर्द है तब भी ठीक हो जाएंगे। अर्थराइटिस नहीं होगा, घुटने में अर्थराइटिस नहीं होगा। वो लोग भी कर सकते हैं जिनको घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस जिनको है वो लोग कर सकते हैं। उठाइए तो, आप हिल ज्यादा रहे हैं, घुटने नहीं उठाते हैं, हिलने पर ध्यान नहीं दीजिए। बस सर दर्द हो रहा है ना नीचे, पहले दिन की वजह से हो रहा है या इसकी वजह वो रख लीजिए, पोटी रख लीजिए नीचे, ये हमारे वीडियो नीचे रख लीजिए, से? प्लेटफॉर्म आप ऐसे ये मोड़ लीजिए, डबल कर लीजिए, डबल। अभी थोड़ा सा कर, एक और स्टेप बताएंगे कभी कोलेस्ट्रॉल। जिनको घुटने में दर्द हो रहा मैट मोड़ लीजिए। कैसी एक्सरसाइज है बोलिए? बहुत आराम मिल रहा है, घुटने को आराम मिल रहा है।
ये देखिए भैया, भैया हमारी वीडियो, ये हमारा वीडियो उधर घुमा दीजिए। हाँ, हिलिए कम, घुटने उठाइए। इतना हिलिए जितना घुटना उठ रहा हो। हाँ, हल्का सा। घुटने में आराम मिल रहा है? क्या घुटने को ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं ऐसी एक्सरसाइज से? बोलिए तो। हाँ, देखिए आज तक ये दुनिया में कोई नहीं बता रहा। हम नहीं कहते, ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग नहीं बताते। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर करेंगे, बनाएंगे। हाँ, लोगों को बताएंगे। लोगों के स्वास्थ्य की, मानवता के नाते ये हम लोगों का कर्तव्य है, अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताएंगे। कितनी देर करनी चाहिए? जितना आपको अच्छा लगे। ऐसे ऐसे थोड़ा बैठ जाए, जो लोग बैठ सकते हैं ऐसे बैठ जाए। देखिए हमारे घुटने इतने मजबूत कि हम फर्श पे इसको कर सकते हैं। एक मिनट भैया, ये वीडियो इधर तक, इतना जो है, इतना मजबूत। इसको बना इधर तरफ फोटो आ जाए, इसमें उठा लीजिए। रिवर्स नहीं हो रहा। अब देखिए हम कोलेस्ट्रॉल, दोबारा बनाना पड़ेगा।